हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे तिल गुड़ चिक्की। ये बिल्कुल भी नरम नहीं है, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल मार्केट की तरह। अगर आपकी तिल पट्टी या चिक्की अच्छी नहीं जमती है तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप इसे आपको बनाना बताऊंगी और इसे बनाने के सभी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाई जाती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तिल की चिक्की बनाने के लिए मेरे पास है 1 बाउल गुड़ और इसी बाउल से मैंने 2 बाउल तिल ली है नापकर। और ये छोटी कटोरी में जो थोड़ी सी तिल है इसे हम अलग हटाकर रख देंगे। जब हम चिक्की जमाएंगे उस वक्त पे ये काम आएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, चिक्की रेसिपी हमेशा माउथ वाटरिंग होती है और ये कई तरह के नट्स और सीड्स के साथ मिलकर बनाई जाती है। इस तिल को मैंने धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था। इसे ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर रोस्ट करना है। ज्यादा रोस्ट करने से क्या होता है कि तिल कड़वाने लगती है और चिक्की इतनी अच्छी बनकर तैयार नहीं होती है। तो इस बात का आप खास तौर से ख्याल रखिएगा कि जब भी आप तिल सेकें धीमी आंच पर और 2 मिनट के लिए सेकें बस। इधर उधर की बातें कम और सीधा चलते हैं चिक्की को बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो मैंने एक पैन लेकर चूल्हे पर रख दिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून देसी घी। घी को हम पैन में फैला लेते हैं ताकि जब हम गुड़ इसमें पकाएंगे डालकर तो ये पैन में चिपकेगा नहीं। अब पैन में गुड़ डाल देते हैं। गुड़ में हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम धीमी आंच पर पकाएंगे। गुड़ को हमें धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए बड़ी धीरज के साथ पकाना पड़ता है, तभी इसका जो रिजल्ट है एकदम परफेक्ट आता है। तिल चिक्की या गुड़ चिक्की रेसिपी हमेशा लोहड़ी के त्योहार या मकर संक्रांति के दौरान बनाई जाती है और दोस्तों में और रिश्तेदारों में आपस में इसका लेन देन किया जाता है। रेसिपी को आमतौर पर तिल चिक्की या तिल गुड़ के रूप में रेफर किया जाता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, गुड़ पूरी तरह से पिघल चुका है और इसमें झाग बनने लगे हैं। वीडियो को मैंने बिना स्किप किए ही बनाया है, आप भी बिना स्किप किए ही इसे देखिएगा। गुड़ को पकते हुए यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसमें अच्छे झाग बनने लगे हैं। एक बाउल में पानी लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़ ऐसे टपका लीजिएगा और फिर इसे हम तोड़कर देखते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे हम तोड़ रहे हैं तो ये टूट नहीं रहा है। ये देखिए, ये तन रहा है अभी, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पका नहीं है। इसका मतलब इसे थोड़ा और पकाना है हमें। गुड़ को पकाते हुए हमें ऐसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा गुड़ पानी में डालते जाएंगे और इसे तोड़ तोड़ कर देखते जाएंगे। ये जब अच्छी तरह से टूटने लगेगा तो समझिए ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी भी अच्छी तरह से टूट नहीं रहा है। टूटते समय इसमें आवाज आनी चाहिए। तो हमें इसे पकाते हुए 1 मिनट और हो चुका है। इसे हमें 1 मिनट के लिए और पकाना है। तो यहाँ पर गुड़ को पकते हुए मजीद 1 मिनट और हो चुका है। थोड़ा सा गुड़ हम फिर से कटोरी में लेंगे और इसे तोड़कर देखेंगे। ये देखिए, अब हम जब इसे तोड़ रहे हैं ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से टूट जा रहा है। ये देखिए, और इसमें से आवाज भी आ रही है। इसका मतलब गुड़ पूरी तरह से पक चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं तिल। तिल को गुड़ के साथ अच्छी तरह से मिला लेना है और गैस की फ्लेम को हम इस स्टेज पर ऑफ कर देंगे, बंद कर देना है चूल्हे की आंच को। पूरी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम क्या करेंगे कि पटे पर हमने पहले से तेल से ग्रीस कर लिया है। जिस चीज पे भी आप इसे जमाए, ट्रे वगैरह में, तो उसे तेल से ग्रीस कर लीजिए। और जो तिल हमने एक्स्ट्रा उठाई थी ना, अब वो तिल जो है वो थोड़ा सा हम इस पर डालकर फैला लेंगे चारों तरफ। और ये जो चिक्की है इसके ऊपर हम डाल देते हैं। बहुत आराम से ये निकल जाती है पैन से क्योंकि ये अभी गर्म है। और डालने के बाद इसे हम इस तरह से कलछी से चारों तरफ फैला लेंगे। फैलाने के बाद क्या करेंगे कि इसके ऊपर थोड़े से तिल और डालेंगे और चारों तरफ फैला लेंगे तिल डालकर। और फिर इसे हम अब बेलन से इसे पटे पर चारों तरफ हमें एक सा बेल लेना है, एक सी साइज में। बेलन को भी हमें तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है ताकि ये इस पर चिक्की चिपके ना। चिक्की को मैंने पटे पर बेलने से एक साइज में बेल लिया है। अब इसके हम पीस काट लेते हैं। जितने बड़े बड़े आपको पीस चाहिए उस हिसाब से आप पीस काट लीजिएगा। एकदम मार्केट स्टाइल में चिक्की बनकर तैयार हुई है। ये चिक्की खाने में बहुत ही बेहतरीन लगती है। रोजमर्रा स्वीट के हिसाब से इस चिक्की को बनाइएगा और एक एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर रख लीजिएगा और महीने भर इस चिक्की का आनंद उठाइएगा। 4 से 5 घंटे में यह चिक्की आराम से जम जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर चिक्की को जमते हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। ये बहुत अच्छी तरह से जम गई है। इसके पीस हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। देखिए कितनी कुरकुरी चिक्की बनकर तैयार हुई है। चिक्की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। इसी के साथ सी यू सून। अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।